हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 9 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है, आपकी एक्सरसाइज का ये है एक क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इफ़ ए, ये एक मैट्रिक्स है और इसमें ये कह रहा है प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आई इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। मतलब इसको हमें ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, ये सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो अब इसको अगर हमें ये प्रूफ करना है तो इसमें भाई ए तो है, एडजॉइंट ए निकाल लें, डिटर्मिनेंट ए निकाल लें। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम निकाल लें और एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाल लें। तो जब ये आ जाएगी तो इन सब का फिर मल्टीप्लाई भी करके इसको हम देख लेंगे। तो अब इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइम हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ए में 1 2 3 -5 हो गया। अब इसका एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, तो ये 1 और -5 और ये -2 इंटू 3, तो ये आपका आ गया कितना, -5 -6, टोटल आपका आ गया -11। ठीक, तो ये आ गए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। अब एडजॉइंट हमें निकालना, तो एडजॉइंट अगर निकालना है तो फॉर एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए है उसके ईच एलिमेंट का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर बाई ए 1 1, मतलब इसका, तो इसका जो होगा ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो आया -5 आया। अब चूँकि ये क्या इवन है तो साइन यही रहेगा। फिर ए 1 2, मतलब ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो आया 3। तो अब ये क्या है, 2 और 3, ये ऑड आ गया, तो इसका मतलब माइनस, साइन हमने चेंज कर दिया। फिर ए 2 1, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो ये ब्लॉक हो गया। ये जिस रो जिस कॉलम में होगा वो ब्लॉक होगा, मिला 2। ये भी क्या ऑड आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस कर दिया इसको हमने। फिर ए 2 2, तो अब इसमें ये है, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, आ गया 1। ये इवन है तो सेम साइन ही आएगा। अब इसका हमें द मैट्रिक्स formed by the cofactors of A। तो जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी वो आ गई -5 -3, और ये -2, ये 1। इसको अगर चाहे तो हम नाम दे दें, नाम दें इसको B, लेकिन हमें एडजॉइंट ए निकालना, तो इसलिए एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए जो आपका आएगा वो ट्रांसपोज ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा, मतलब रो कॉलम में और कॉलम रो में आ जाएगा, मतलब -5 -2 -3 1 आ जाएगा, द रो कॉलम में और कॉलम रो में आ गया। तो ये इस टाइप से इसका एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें भाई ए इंटू एडजॉइंट ए निकालें, फिर इसको निकाल लें, फिर इसको निकाल, और फिर ये चेक करें कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं। नाउ ए डॉट
एडजॉइंट ए। तो अब इसके लिए जो ए है वो है 1 2 3 -5 और एडजॉइंट ए जो है वो है -5 -2 -3 1। अब इनका ये प्रोडक्ट निकालेंगे। ये प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो भाई ये 1 -5 और ये -6 हो गया, इसके लिए हो गया। तो इसमें आएगा -2 +2। फिर इसमें आते हैं -15 और +15। फिर ये आ जाएगा इधर तो -6 और -5, -6 और -5। ठीक, तो अब ये इसमें जो आपका आ गया, ये आया है यहाँ पर -11, ये 0 हो गया, ये -11 और ये आपका है कितना -11। ठीक, तो ये है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ए है, मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए। तो जब ये ए इंटू एडजॉइंट ए है, इसमें से अगर हम यहाँ पे -11 इसमें से कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपका आएगा क्या 1 0, यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 1। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब -11 और -11 जो आपका आया है वो क्या आया है, मैट्रिक्स का मान, डिटर्मिनेंट का मान इसकी। तो -11 की जगह डिटर्मिनेंट ए और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये आई। तो एक कंडीशन हमें मिल गई ए इंटू एडजॉइंट ए। ये एक चीज़ ये प्रूफ हो गई इसके इक्वल, भाई इतना जो है ये इसके इक्वल आ गया। अब इसको भी दिखा दें इसके इक्वल, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हम कर लें। तो ऐसे ही फिर इसके लिए नाउ, तो अब इसमें एडजॉइंट है इंटू ए। तो एडजॉइंट ए जो है इसमें -5 -2 -3 1 और जो ए है वो ए है इसमें 1 2 3 -5। ये कंडीशन मल्टीप्लाइन का हम करेंगे तो भाई ये -5 -5 और ये फिर -6 और फिर ये इसमें आएगा -10 और +10 आ गया, ये कंडीशन। फिर इससे इसमें -3 और +3 इसमें आ जाएगा इधर -6 और ये -5। तो ये जो कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे आया, तो हमें क्या मिला, -11 ज़ीरो हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये -11। अब इसमें से भी अगर हम -11 कॉमन हो जाए तो यहाँ पे हमें 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स ये मिल गई। तो फिर इसमें भी ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये आपकी है डिटर्मिनेंट ए की है और ये आपकी ये आई। इसका मतलब यहाँ भी आपको क्या मिल गया कि एडजॉइंट ए इंटू ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक,
तो अब ये फर्स्ट और सेकंड भाई ये इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कंडीशन आपकी दी गई थी वो क्या हो जाएगी, वो प्रूफ हो जाएगी। हैंस ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, ये क्या हो गए, ये इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से ये सॉल्व होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया, इसमें कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है और बी इक्वल टू एक ये मैट्रिक्स है, तो इसमें हमें जो प्रूफ करना है ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो इस चीज़ को हमें ये प्रूफ करना है। तो अब इसमें ए बी होल इनवर्स, तो पहले ए और बी का मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट टाइम अगर LHS के लिए हम आते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या निकालें, ए बी निकालें। तो अब ए बी अगर निकालेंगे तो ए क्या है 1 0 0 7 और जो बी है ए सी बी डी, तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो भाई 1 और ए कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा, ये 0 बी 0 हो गया, फिर सी आ जाएगा प्लस 0 हो गया, फिर इसमें यहाँ पर 0 प्लस 7b और इसमें 0 प्लस 7d, ये कंडीशन आ गई। तो अब जो इसमें यह आ गया तो ए बी हमें क्या मिला, ए सी 7b 7d, तो ये ए भी आ गया। अब इसका हमें इन्वर्स हमें निकालना, तो अब इन्वर्स के लिए अब चाहे एडवांस से निकालें और चाहे इसे निकालें, तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें हैं इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स है तो इसको हम लिखेंगे द मैट्रिक्स formed by the cofactors of each element of मैट्रिक्स ए बी। अब इतना हमने जब लिख दिया कि एक मैट्रिक्स जो इस ए बी के उसके कोफैक्टर से मिल रही है, तो वो क्या होगी, तो भाई इसका जब कोफैक्टर हम निकालेंगे इसको तो 7 डी आ जाएगा, ये प्लस आएगा, ठीक। फिर इसका निकालेंगे तो ये ब्लॉक हुआ तो ये 7 बी, लेकिन क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। रफ में आप उस चीज़ को करके देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है इसलिए हमने इसको यहाँ पर ये लिया। और फिर इसमें यहाँ पर आएंगे तो ये ब्लॉक हो गया, तो ये आपका आ गया सी आ गया, तो ये क्या है, ये भी आपका माइनस होगा, और ये ब्लॉक हुआ ए आ गया, तो ये तो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन रही ये आया। तो अब इसका क्योंकि ये अब यहाँ पर क्योंकि ये ए बी आई चुका, अब इसका इन्वर्स हमें चाहिए, तो इन्वर्स के लिए हमें ए बी का डिटर्मिनेंट ए बी भी हमें चाहिए, तो उस चीज़ को हम यहीं निकालें, डिटर्मिनेंट ए बी, डिटर्मिनेंट ए बी में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7AD और ये माइनस 7BC, तो ये मिल गया, ठीक। तो अब इसका ए बी
होल इनवर्स, तो ए बी होल इनवर्स जो आएगा इसमें वो क्या आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ए बी और इनटू आपका एडजॉइंट यहाँ चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे जो एडजॉइंट होगा ए बी का एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज के ऊपर, तो रो कॉलम में और कॉलम रो में आ जाएगा, मतलब 7D ये -7B, ये -C और ये ए और सब हो गया। यहाँ पे ये 1/7 AD -7B C, ये इतना आपका आया अभी। और एडजॉइंट ए जो है आपका वो 7D -C -7B, ये आपका आ गया ए। ठीक, तो ये हो जाएगा 7D 7B C। ठीक, तो अब यहाँ पर भाई ये ए बी होल इनवर्स आ गया। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स ये अलग अलग हमें चाहिए, तो इनका अलग अलग इनवर्स हम निकालें। नाउ अब आर एच एस के लिए तो बी इनवर्स, तो इसमें फर्स्ट टाइम तो जो बी दिया है तो बी है डिटर्मिनेंट, इसका आप निकाल लेते हैं पहले। तो बी का जब डिटर्मिनेंट हैगा ए सी बी डी, तो ये आपका आ जाएगा ए डी -बी सी। ठीक, तो अब इन्हीं के कोफैक्टर से द मैट्रिक्स formed by the cofactors of मैट्रिक्स B। तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी भाई, इसका ये ब्लॉक हो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसके लिए ये क्या आएगा, -b आ जाएगा। इसके लिए बी है तो ये -c आ जाएगा और ये ए आ जाएगा। तो ये तो आया। अब इसका एडजॉइंट निकालना, तो इसलिए एडजॉइंट बी, तो एडजॉइंट बी जो होगा इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो एडजॉइंट बी इसका अगर ट्रांसपोज होगा तो डी -c -b ए आ गया। ठीक, तो एडजॉइंट बी आ गया। अब एडजॉइंट जब बी आ गया इसका इन्वर्स निकालना, तो इसलिए बी इन्वर्स, तो वो 1 डिटर्मिनेंट बी और ये आपका आ जाएगा एडजॉइंट बी। तो रखेंगे अगर तो 1 जो बी है वो ए डी -BC। ठीक, और ये यहाँ पर जो आ गया ये D -C -B A, ये आपका आ गया बी इनवर्स आ गया। ठीक है, अब बच रहा है ए इनवर्स। तो अब ए इनवर्स, नाउ ए इनवर्स के लिए हम डिटर्मिनेंट ए निकालें पहले। तो ए जो है 1 0 0 7, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, ये 7 -0 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब द मैट्रिक्स formed by the cofactors of matrix है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स आ जाएगी भाई, इसका 7 आ रहा है,
इसका -0 मतलब 0 ही आना, इसका होगा तो -0 मतलब 0, इसका 1, तो ये सेम ऐसा ही है। अब इसी का हम क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट, तो इसलिए एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए जो होगा इसका ट्रांसपोज, तो जब इसका ट्रांसपोज भी होगा तो ये 7 और ये ऐसे आ गया और ये 0 1 मतलब सेम आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका इन्वर्स चाहिए हमें, तो सो ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का जो फार्मूला है उसको रख देंगे, रखेंगे तो 1/7 और ये 7 0 0 1, तो ये कंडीशन हो गया। तो अब जब ये इसमें आ गया तो अब भाई LHS तो आपका आ ही चुका है, लेकिन इसमें हमें B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स चाहिए, तो अब इसके लिए इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो नाउ B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, तो भाई B इन्वर्स आया है वो 1/AD माइनस BC और इंटू में है D माइनस C माइनस BA, और A इन्वर्स जो आया है वो 1/7 और जो मैट्रिक्स आई है वो 7 0 0 1, तो जो कांस्टेंट है वो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो इनका जो है तो ये 7 यहाँ पे आएगा तो ये 7 AD माइनस 7 BC हो जाएगा। ठीक, इनका एक साथ रख के इनका मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक, तो जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो 1/7 AD माइनस 7 BC, तो जब इनका ये मल्टीप्लाई होगा तो ये D 7D, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 और माइनस C, फिर ये -7B प्लस 0 और ये 0 हो जाएगा और प्लस A, यहाँ पर 1/7 AD माइनस 7 BC इतना आ गया, और इसमें जब आपका आएगा ये 7D माइनस C माइनस 7B और ये A आ गया। तो अब अगर इसी को हम देखें अगर इसी चीज़ को हम देखें तो यही आपका AB होल इन्वर्स भी आपका इतना ही आया है, जो आपका B इन्वर्स और A इन्वर्स को लगा। अब सेंस AB होल इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स सो प्रूव्ड, ये आपका ये सिद्ध हो गया। तो ये था क्वेश्चन आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।